मैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम खुदावंद यीशु मसीह के बुज़ुर्ग और जलाली नाम में रेमा टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम और अदाब पेश करता हूँ। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम अमली मसीही ज़िंदगी के तहत बहुत से पैगामात का सिलसिला आप तक पहुँचा रहे हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि रेमा टीवी पाकिस्तान की फ़नी टीम भी आपकी इस खिदमत में पेश है। हमें आप सब की दुआओं की ज़रूरत है। आइए हम देखें पाक कलाम में से पहला थिस्सलुनीकियों का ख़त, उसका 5 बाब, उसकी 20 आयत। पाक कलाम में यूँ लिखा है, नबूवतों की हकारत ना करो। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन NIV बाइबल मुक़द्दस ने यूँ की है, डू नॉट ट्रीट प्रोफेसीज विद कंटेम्प्ट। हम पाक कलाम के इस हिस्से पर गौर करेंगे। खुदावंद के खादिम पौलुस रसूल ने थिस्सलुनीके की कलीसिया को ये ख़त लिखते हुए उन्हें बताया है कि वो नबूवतों की हकारत ना करें। ग़ालिबन उस कलीसिया में, जैसे हमने इससे पहले के एक पैगाम में गौर किया कि रूह को ना बुझाओ, फिर नबूवतों की हकारत ना करो। हमें लगता है पाक कलाम को पढ़ते हुए कि ये कलीसिया पाक रूह के काम को जो वो उनमें सारा अंजाम दे रहा है उसको कमतर महसूस किया जा रहा है, उसको पूरी तवज्जो नहीं दी जा रही है, उसको अहमियत नहीं दी जा रही है। सो चंद बातें मैं इस ज़िमन में थोड़े वक्त के लिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पहली बात ये है कि पाक कलाम की नबूवतों की हकारत हमें नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो पाक कलाम में तहरीरी नबूवतें हैं, रिटन प्रोफेसीज हैं, उनको हमें तवज्जो देनी चाहिए। प्रोफेसी क्या है? जो यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ का उर्दू तर्जमा है प्रोफेमी। प्रो का मतलब है पहले, फेमी का मतलब है बोलना। इन दोनों लफ्ज़ों के मानों को अगर हम मिला लें तो बात बनती है कि वक्त से पहले बोलना, किसी वाक़या या बात के रूह पज़ीर होने से पहले उसका बयान कर देना। और अहद अतीक और जदीद में भी बहुत सी नबूवतें की गई हैं जो कि पूरी हुई हैं और बहुत सारी अभी बाकी हैं जो पूरी भी होनी हैं। तो जो पूरी हो चुकी हैं या पूरी होनी हैं वो तकमील की मुंतज़िर हैं। हमें बदिलो जान ईमान से उनको कबूल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर जो यीशु मसीह की आमद के बारे में हैं, उनकी पैदाइश के बारे में हैं, उनकी खिदमत के बारे में हैं, हमें उनको छोटा या कमतर या कम ज़रूरी नहीं समझना चाहिए। वो पाया तकमील को पहुंच चुकी हैं। हमें पूरे दिलो जान से, सिदके दिल से उनको कबूल करते हुए ईमान लाना चाहिए। ना सिर्फ अक्ली ईमान बल्कि दिली ईमान, बदिलो जान ईमान लाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि खुदावंद ने कलीसिया में नबूवती खिदमत रखी है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री रखी हुई है। रोमियो 12 बाब की 6 आयत में नबूवत की खिदमत कलीसिया के बाज़ मेंबरान को खुदावंद देता है। पहले कोरिन्थियों के 12वें बाब की 10वीं और 28वीं आयत में भी नबूवत की नेमत का जिक्र किया गया है। फिर
14वां बाब पहले कुरिन्थियों का वो बेगाना ज़ुबान और नबूवत के बारे में बातचीत करता है जिन्हें हमें सीखने और समझने की ज़रूरत है, जिसमें ये ज़िक्र किया गया है कि कलीसिया में नबूवत जो पाक रूह के ज़रिए से है उसको मौजू मुकाम मिलना चाहिए। और फिर इफिसियों 4:11 में वहाँ पर नबी की खिदमत का ज़िक्र किया गया है, जहाँ 5 रूही 5-fold मिनिस्ट्री खुदावंद ने अपने बदन यानी कलीसिया की तरक्की के लिए दी हैं, उनमें एक खिदमत नबी की खिदमत है। यहाँ पर याद रखना चाहिए कि नबी की खिदमत और कलीसिया में किसी ईमानदार के पास नबूवत की जो खिदमत है, जो कलीसियाई नेमतों में से है, फ़र्क है। खुदावंद किसी ईमानदार को कलीसिया में नबूवती खिदमत दे सकता है, नबूवत वो प्रोफेसिस कर सकता है, लेकिन जो नबी है उसका एक पासबान की मानंद एक ऑफिस है, एक मुसलसल खिदमत है। जैसे मुबश्शिर की सारी उम्र खिदमत मुबश्शिर की खिदमत है, पासबान की पासबानी खिदमत है, उस्ताद की खिदमत है, इसी तरह से नबी की खिदमत हमेशा जारी रहती है क्योंकि खुदावंद ने उसे इसके लिए चुना है। अब दौरे हाजरा की जो नबूवत है, पहले मैंने अहदे अतीक की नबूवती खिदमत की बात की है, और फिर कलीसिया में जो नबूवत की खिदमत है जो आम अरकान करते हैं और फिर एक नबी करता है। अब इसी ज़िमन में जो तीसरा पहलू जो मैं बयान करना चाहता हूँ थोड़े वक्त में, कि दौरे हाजरा में जो नबूवत की खिदमत है और उसका बयान पहले कुरिन्थियों के 14वें बाब की 3री आयत में आया है, बहुत ही गौर तलब है। लिखा है, लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। पाक रूह कलीसिया में जो नबूवत की खिदमत अमल में लाता है पाक रूह के वसीले से, उसके 3 बड़े मकसद हैं। वो आदमियों से यानी कलीसिया से, मुकद्दसों से, ईमानदारों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें करना है। अगरचे इस नबूवत में किसी आने वाले वाक़या के बारे में भी बात हो सकती है और इसके ताल्लुक से किसी शख्स की शख्सी ज़िंदगी के बारे में भी बात हो सकती है, लेकिन जो अमूमी और कलीसिया में नबूवती खिदमत का बड़ा पहलू है वो 3-fold है, पहलू है कि वो कलीसिया से तरक्की, नसीहत और तसल्ली की बातें करता है, करना है। अब हर ईमानदार को कलीसिया में एक लिहाज से नबूवती ईमानदार होना चाहिए, जिसको ख़ास तौर पर खुदावंद ने ये बरकत दी है कि वो नबूवत करता है, तो उसकी नबूवत इन 3 बातों के गिर्द घूमनी चाहिए कि वो तरक्की की बात करे, नसीहत की बात करे और तसल्ली की बात करे, यानी ऐसी बातें जिनसे तरक्की हो। तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि सुनने वालों पर फजल हो, तुम्हारी बातें तरक्की का बायस हों, तनज़ली का बायस, तोड़ फोड़ का, बिगाड़ का, तनज़ली का बायस ना हों। फिर नसीहत की बातें, एग्जॉर्टेशन, इसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ किया गया है, जिसका मतलब ये है कि इस तौर से नसीहत की जाए कि सुनने वाला अमल करने के लिए माइल हो जाए। आम तौर पर नसीहत करना भी मुश्किल लगता है, नसीहत सुनना भी मुश्किल लगता है, लेकिन जिसको खुदावंद ने ये बरकत दी है वो नसीहत इस तौर से करे, चाहे छोटे को करे चाहे बड़े को करे, चाहे वो किसी बरगश्ता को करे, किसी गुनहगार को करे,
वो इस तौर से करे कि सुनने वाला बड़ी तवज्जो से सुने। जब ये मोहब्बत से की जाए, जब से प्यार से की जाए, शफ़क़त से की जाए, अच्छे लहजे और रवैये से की जाए, तो फिर लोग सुनेंगे, और जब वो सुनेंगे तो वो ज़रूर तरक्की पजीर होंगे। सो तरक्की की बातें और नसीहत की बातें। और फिर तीसरा पहलू इस नबूवत का, तसल्ली की बातें। दुनिया में गम, दुख, मुसीबत, मुश्किलात और बहरान और मसाइल की भरमार है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो इनसे मुबर्रा है या कभी ना कभी उससे पाला उसका ना पड़े। याकूब का ख़त 5 बाब 13वीं आयत बयान करती है कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, और अगर बीमार हो तो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए, और अगर मुसीबत में हो तो दुआ करे। तो ये मुकद्दसों के बारे में लिखा गया है। तो अब मुकद्दसों को भी इन चीज़ों से पाला पड़ता है। तो हमें तसल्ली की बातें करने वाले मसीही, ईमानदार और खादिम बनना चाहिए। जब हम ये क्लेम करते हैं कि पाक रूह हर ईमानदार में बसता है, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये कहा, यूहन्ना की इंजील 14 बाब की 17 आयत में, कि पाक रूह पहले तुम्हारे साथ रहता था, अब तुम्हारे अंदर होगा। जब हम ये एतकाद रखते, ईमान रखते हैं पूरे वसूख के साथ, हमारे मुल्क के मसीही भी और दुनिया भर के मसीही भी, कि हम जब यीशु पर ईमान लाए हैं तो पाक रूह हमारे अंदर बसता है। पेंटिकॉस्टल लोगों की और अप्रोच है कि जब वो बेगाना ज़ुबानें बोलते हैं, पाक रूह का बपतिस्मा पाते हैं, तब वो पाक रूह से मामूर हो गए हैं। लेकिन तमाम मुक़द्दसीन इस बात पर ज़रूर मुत्फ़िक हैं कि पाक रूह हर ईमानदार में बसता है, और ये पाक कलाम के मुताबिक है। तो जब पाक रूह हर ईमानदार में बसता है तो हर ईमानदार को नबूवती ईमानदार होना चाहिए। और यही बात पाक कलाम बयान करता है कि जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। तो हर ईमानदार को कलीसिया की तरक्की के लिए नबूवती ईमानदार, प्रोफेटिक क्रिश्चियन, प्रोफेटिक बिलीवर होना और बनना चाहिए। और हर ईमानदार को, मुझे भी और आपको भी और हर कलीसिया को भी प्रोफेटिक चर्च होना चाहिए कि वो कलीसिया से, ईमानदारों से तरक्की, नसीहत और तसल्ली की बातें करने वाला हो। सो हमें जब नबूवत कोई करता है तो उसको छोटा, कमतर महसूस नहीं करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें कान धरना चाहिए। खुदावंद बोलता है अपने लोगों के ज़रिए, मुक़द्दसों के ज़रिए, मेरी और आपकी तरक्की के लिए, नसीहत के लिए और तसल्ली के लिए। हम शिनवा हों, हम बरकत पाएंगे, हम बाइसे बरकत बनेंगे। खुदावंद मुझे और आपको ये फ़ज़ल और तौफ़ीक दे कि हम नबूवतों को बदिलो जान कबूल करें, हम नबूवती ईमानदार बने, एक दूसरे के लिए तरक्की, नसीहत और तसल्ली की बातें करने वाले हों, और कभी भी नबूवतों को नफ़रत की, हकारत की निगाह से ना देखें। जब खुदावंद बोलता है तो वो बोलता है, और वो मेरी बरकत के लिए बोलता है, मेरी तरक्की के लिए, आपकी तरक्की और बरकत के लिए बोलता है। खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे, ताकि हम नबूवतों की हकारत ना करें, बल्कि नबूवतों को बदिलो जान कबूल करते हुए खुदावंद को इज़्ज़त और जलाल दें, और एक दूसरे के लिए हम बरकत का बाइस हों। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।